जनवरी करंट अफेयर्स का जो 2025 का जनवरी करंट अफेयर है, ये आपका ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, हमने दो पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। आइए इसको एक छोटी सी वीडियो में समराइज करते हैं पूरा। ठीक है, चलिए देखिए। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? इनियन पनीर। ठीक है, इनियन पनीर सेवलम। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि बने? इंडोनेशिया के। और दिया है 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो क्या कहेंगे? इनियन पनीर सेवलम। और हमारे 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोएबो सुंटियाबो। कहाँ के ये मुख्य राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की ओर से निकली गई झांकी पीपल्स चाइल्ड्स अवार्ड कर्तव्य पथ पर महाकुंभ। कर्तव्य पथ पर महाकुंभ क्या निकले? झांकी का नाम क्या था उत्तर प्रदेश का? पीपल्स चाइल्ड्स अवार्ड। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर किस पाकिस्तानी नागरिक को हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? आसिफ बशीर को। 26 जनवरी 2025 को वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में वैश्विक शहरों से शामिल होकर भारत के किन दो शहरों ने इतिहास रचा? इंदौर और उदयपुर। 26 जनवरी 2025 को सेबी ने किस नाम से भारत के प्रतिभूति बाजार के 150 से अधिक वर्षों के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला एक डिजिटल संग्रहालय बना? कौन सा? धरोहर। ये क्या दिया है? 26 जनवरी 2025 को सेबी ने किस नाम से भारत के प्रतिभूति बाजार के 150 से अधिक वर्षों के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए एक डिजिटल संग्रहालय लॉन्च किया? किसने? सेबी ने भारत के प्रतिभूति बाजार के 150 से अधिक वर्षों को, ठीक है, किस नाम से लॉन्च किया है? ये डिजिटल संग्रहालय धरोहर। 26 जनवरी 2025 को ओडिशा वॉरियर्स ने रांची में किसे हराकर महिला हॉकी इंडियन लीग का खिताब जीता? तो किसको? JSW सुरमा हॉकी क्लब। हराया कौन है? ओडिशा वॉरियर्स ने। किसको? ओडिशा वॉरियर्स ने रांची में किसे हराकर, यानी कहाँ हुआ था आपका? रांची में हुआ था। और ओडिशा वॉरियर्स ने हराया किसको है? JSW सुरमा क्लब हॉकी। 26 जनवरी 2025 को सूरत आयोजित 86वां सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस 86 नंबर का है सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप ने पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसने जीता मानुष शाह और दिया चितले। 26 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष और महिला एकल खिताब। तो पुरुष में कौन है? जैनिक सिनर इटली पुरुष में इटली ऑस्ट्रेलिया ओपन। जैनिक सिनर इटली के हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन। और मेडिसिन किज कहीं अमेरिका की हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब। तो पुरुष महिला एकल खिताब जैनिक सिनर, और महिला में मेडिसिन की, जो कि अमेरिका की क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब। 26 जनवरी 2025 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में किस सर्वश्रेष्ठ झांकी को मिला? तो उत्तर प्रदेश। क्या था? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 27 जनवरी 2025 को किस IIT ने कृषि प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के लिए एक गृहब का शुभारंभ किया? इंदौर। 27 जनवरी 2025 को स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। 27 जनवरी 2025 को ICC ने किस साल 2024 के लिए महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना? स्मृति मंधाना को। कब के लिए? जनवरी 2025 को ICC ने किसे साल 2024 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना? स्मृति मंधाना को। 27 जनवरी 2025 को MS धोनी को पीछे छोड़कर T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने? दिनेश कार्तिक। 27 जनवरी 2025 को लेह में आयोजित खेलो इंडिया विंटर्स गेम कहाँ हुआ? लेह में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुआ? लेह में। 2025 में पहला चरण पर शीर्ष पर कौन रहा? लद्दाख। 28 जनवरी 2025 को किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू किया? ओडिशा।
24 से 28 जनवरी 2025 को सांभर महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? जयपुर में। सांभर महोत्सव कहाँ पे? जयपुर में। सांभर महोत्सव जयपुर। महोत्सव कहाँ पे? जयपुर में। 28 जनवरी 2025 को भारत ने किस पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म, कौन सा फिनटेक प्लेटफॉर्म ने आरबीआई के साथ साझेदारी डिजिटल करेंसी ई वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया? कौन? CRED। कौन? CRED। कौन? CRED। 28 जनवरी 2025 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? राजेश निवाड़ को। 28 जनवरी 2025 को किसे महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा को किसे महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। 28 जनवरी 2025 को IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 में किस बैंक ने 6 श्रेणियों में पुरस्कार जीती? कर्नाटक बैंक ने। किसमें? IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 में 6 श्रेणियों में कौन रहा? कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में किस नाम से बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन शुरू किया? बिजनेस कॉन्क्लेव कहाँ पे? भुवनेश्वर में। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा। 28 जनवरी 2025 को किसने वर्ष 2024 के लिए ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? मेली केर न्यूजीलैंड। 2024 के लिए ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीती है मेली केर न्यूजीलैंड। मेली केर न्यूजीलैंड। 28 जनवरी 2025 को साल 2024 का महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे 28 जनवरी 2025 को साल का 2024 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को। और एक क्वेश्चन आप जो मैंने पहले बताया था आपको का जो क्वेश्चन था कि ICC ने किसे साल 2024 में महिला वनडे क्रिकेटर में किसे किया था? स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को। और यहाँ पे क्या था आपका कि 2025 में किसे 2024 में ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो वनडे मैच के लिए उनका था स्मृति मंधाना। यहाँ पे मेली के न्यूजीलैंड। और ये 2024 साल के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे? जसप्रीत बुमराह जी को। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ पे किया? खेलों का देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में। 28 जनवरी राष्ट्रीय खेलों याद रखिएगा 38वें नंबर का। किस नंबर का? 38वें नंबर का। क्या चीज़? राष्ट्रीय खेलों दिवस। कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड। 28 जनवरी 2025 को लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियनशिप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। लगातार तीसरी बार। वो भी कौन सा? ICC महिला चैंपियनशिप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। लगातार कितनी बार? लगातार तीसरी बार। कितने जीता है लगातार ICC महिला चैंपियनशिप? ऑस्ट्रेलिया ने महिला। ठीक है। 28 से 29 जनवरी 2025 को पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। रायसीना पूर्व मध्य सम्मेलन कहाँ पर किया गया? अबू धाबी में। 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 7 सालों में कितने रुपए करोड़ के खर्च के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी? कितने? 34,300 करोड़ रुपये से याद रखिएगा। 34,300 करोड़ रुपये क्या दिया है कि 24 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 7 सालों में 34,300 करोड़ रुपए के खर्च के साथ राष्ट्रीय विज्ञान खनिज महोत्सव को मंजूरी दी है। कितना खर्च लगा है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन में? 34,300 करोड़। और कौन है? केंद्रीय कैबिनेट ने। कितने? केंद्रीय कैबिनेट ने। ठीक है। चलिए आगे देखिए। 29 जनवरी 2025 को चीन के प्रमुख टेक कंपनी अल्बीबा कहाँ कंपनी है? चीन की। OpenAI में ChatGPT-4 को चुनौती देने के लिए अपना AI मॉडल लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? QWEN 2.5 मैक्स। 29 जनवरी 2025 को हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी कौन है? टाटा स्टील। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को विकसित करने वाली। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा ने अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत GSLV
F-15 रॉकेट के जरिए किसे नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? NVS-02। देखिए 29 जनवरी 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? NVS-02। 29 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए तक ऋण गारंटी योजना शुरू की? 100 करोड़ रुपए। कितनी? 100 करोड़ रुपए। 29 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए? 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मशीनरी खरीद के लिए। 29 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया गया। भारतीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार के ने कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया? कहाँ का? गुजरात में गुनेरी, कच्छ जिले में पड़ता है। 30 जनवरी 2025 को किस जैव विविधता विरासत घोषित किया? याद रखिएगा ये बात। ये 30 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया? मन मित्र आंध्र प्रदेश। मन मित्र आंध्र प्रदेश पहला व्हाट्सएप आधारित सरकारी सेवाओं को प्रदान करने वाला। 30 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक 62 घंटे का रिकॉर्ड बनाया? सुनीता विलियम। 30 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक यानी कितना 62 आवर तक रिकॉर्ड बनाया? सुनीता विलियम जी ने। सुनीता विलियम ने। सुनीता विलियम। 30 जनवरी 2025 को नासा के एक्जियम मिशन 4 के लिए पायलट चुना गया। इसके साथ वे ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बने। कौन? शुभांशु शुक्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुभांशु शुक्ला। नासा के एक्जियम मिशन 4 के लिए पायलट चुने गए और इसके साथ ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बने। कौन? शुभांशु शुक्ला जी। 30 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स विश्वविद्यालय ने टाटा समूह के लिए किस डायरेक्टर को मानद उपाधि दी? नोएल टाटा। 30 जनवरी स्पेस एक्स विश्वविद्यालय याद है टाटा समूह के प्रमुख को डायरेक्टर मानद की उपाधि दी नोएल टाटा। 30 जनवरी 2025 को किस दो बार के भारतीय मुक्केबाजी ओपियन राष्ट्रीय मंडल खेलों के स्वर्ण पदक और कांस्य पदक विजेता ने संन्यास ले लिया? कौन है ये? मनोज कुमार। कौन है? मनोज कुमार। राष्ट्रीय मंडल खेल भारतीय मुक्केबाजी ओलंपियन राष्ट्रीय मंडल खेलों के स्वर्ण पदक और कांस्य पदक विजेता जो हमारे हैं ये मनोज कुमार जी ने क्या किया? संन्यास ले लिया। 30 जनवरी 2025 को कौन सा? 30 जनवरी 2025 एक मिनट ये भी याद रखिएगा कि मनोज कुमार इनका संबंध किससे? मुक्केबाजी से। ठीक है। और ओलंपियन में क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट है और राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक विजेता है। इन्होंने संन्यास ले लिया मनोज कुमार, याद रखिएगा। 30 जनवरी 2025 को किस देश ने WHO के साथ मिलकर इबोला वायरस के वैक्सीन के लिए पहला वैक्सीन निरीक्षण किया? युगांडा। ठीक है। WHO के साथ। और WHO की स्थापना कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948, याद रखिएगा। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 30 जनवरी 2025 को WHO ने किस पहले अफ्रीकी देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने वाले अंकासोरासिस से मुक्ति घोषित किया? नाइजर। 30 जनवरी 2025 को WHO ने किस पहले अफ्रीकी देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने वाले आंकोसेरिसियस से मुक्ति घोषित की? नाइजर। 30 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में किसके द्वारा संपादित पुस्तक इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड का विमोचन किया? डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित। या फिर देखिएगा 30 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली में संपादित पुस्तक इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड का विमोचन कौन किया? डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित। 30 जनवरी 2025 को किस देश की संसद ने माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया? किसको? माउंट तारानाकी। कहाँ का? न्यूजीलैंड ने।
30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक, पर्वतारोही कौन है हमारे, शिवांगी पाठक जी ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया। ये अपने देश के लिए गर्व की बात है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया कौन, भारत के पर्वतारोही शिवांगी पाठक जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए कहाँ पे थे हम लोग। अच्छा हाँ, शिवांगी पाठक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो ऊंची चोटी है वहाँ पे भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने अपने देश का तिरंगा लहराया। चलिए, 30 जनवरी 2025 को किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला, FCRA लाइसेंस मिला, बांके बिहारी मंदिर। 30 जनवरी को 2025 को किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला, बांके बिहारी। और 31 जनवरी 2025 को रेल मंत्रालय ने क्या किया, कई रेल सेवाओं के लिए प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करने के लिए किस नाम से सुपर ऐप लॉन्च किया, 100 रेल, SWA रेल, यानी SWA रेल है 100 रेल। और 31 जनवरी 2025 को BCCI ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित की घोषणा की, सचिन तेंदुलकर को। किसको, सचिन तेंदुलकर को। कौन सा अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कौन, BCCI। और 31 जनवरी 2025 को किस नाम से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास, देखिए द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है। ठीक है, कहाँ पे हुआ, हिंद महासागर में। भारतीय नौसेना कौन सा, TROPEX-25। तो देखिए क्या हुआ, 31 जनवरी को, ठीक है, हिंद महासागर में द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है। कौन सा है, द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष का है समुद्री अभ्यास। कौन सा, TROPEX-25 कौन किया, भारतीय नौसेना ने। चलिए, आपका ये जनवरी माह पूरा हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आपका जनवरी माह टोटल कंप्लीट हो गया वन लाइनर फॉर्म में। आप इसकी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जनवरी माह आपका पूरा कंप्लीट, जो 25 वन लाइनर फॉर्म में थे। ठीक है, इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा। ये कौन था आपका, ये पार्ट 3 था, यानी इसके 3 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए गए हैं, GS गुरु ऑफिशियल पे। तो इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।